ऐसा मार्केट में हाइप बना रखा है कि अगर आपका 200, 220, 250 mm ग्राउंड क्लियरेंस, ट्रैक्टर वाला ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए आपको रोड पे चलने के लिए, गड्ढों के लिए, मजाक लगा रखा है आजकल, सही बताऊं मैं। हाँ तो गाइज, अगर आपका बजट है 13, 14, 15 लाख तक का, तो आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू कार्स। एंड जितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स की गाड़ियाँ आ जाती हैं, सेडान, एसयूवीज, हैचबैक, सब कुछ आ जाता है। इवन द कॉम्पैक्ट एसयूवीज आर ऑल्सो देयर इन दिस सेगमेंट, विच आर मोर लाइक रेज्ड हैचबैक्स दीज डेज, क्योंकि उन्हीं का ट्रेंड चल रहा है। सो मोस्ट ऑफ द जनता इज गोइंग टुवर्ड्स दैट वे, which is not really a bad thing for the manufacturers. Of course, they are minting money these days. So welcome back to another vlog, guys, and we will be talking about my own car. I have been using this vehicle for the past 1 year. इसका 1 साल हो गया है कंप्लीट, और मैंने इस गाड़ी को चला लिया है लगभग 10,000 किलोमीटर्स। तो ये है हमारी Honda City 5th जनरेशन VMT वेरिएंट, विच इज़ द बेस वेरिएंट ऑफ Honda City। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। इट कम्स विद द पेट्रोल IV टेक मोटर। I will be telling you about the pros and cons of this car and the buying decision. Why did I decide to buy this instead of following the भेड़ चाल। तो गाइज़, हम आज आ चुके हैं मनाली के अंदर, और मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ लखनऊ से मनाली। तो ये पूरा ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस कार में मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, 1 साल का यूजेज एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या क्या इश्यूज़ आए हैं इस गाड़ी में या फिर उसकी सर्विसिंग में। सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में पता चलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने इस कार को क्यों चुना था। बिकॉज ऑफ द स्पेस दैट इट हैड टू ऑफर। मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न वही था। द सेकेंड वन वॉज ऑफ कोर्स द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ दिस व्हीकल। ये एशियन एनकैप में इट स्कोर्ड 5 स्टार्स। रूल्स ऑफ एशियन एनकैप एंड यूरो एनकैप आर अ बिट स्ट्रिंजेंट, और खाली स्टार रेटिंग से सेफ्टी डिफाइन नहीं होती है गाइस। इस गाड़ी में जो एक्टिव और पैसिव सेफ्टी टेक लगा हुआ है, दैट इज़ द सोल रीज़न विच कंपेल्ड मी टू मेक दिस बाइंग डिसीजन। तो पहले सेफ्टी की ही बात कर लेते हैं। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, 2 फ्रंट एयरबैग्स और 2 साइड एयरबैग्स। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट आता है, ब्रेक असिस्ट आता है, रोल ओवर मिटिगेशन आता है, और भी न जाने क्या क्या आता है गाइस। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है। तो सेफ्टी में तो काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं इस कार में, और इतने सारे फीचर्स आते हैं कि मुझे एकदम से याद भी नहीं आ रहे हैं। तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ मैं, और आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके सारे सेफ्टी टेक को चेकआउट कर लीजिएगा। द अदर थिंग दैट आई हैव ऑलवेज लाइक्ड अबाउट होंडा is the space, the cabin space that it has to offer. You cannot even compare guys. और अगर हम सेफ्टी के आगे देखेंगे तो हमें कुछ कंफर्ट रिलेटेड कन्वीनियंस फीचर्स की चाह होती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं, एंड दिस इज़ द बेस वेरिएंट। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट पुट योर हैंड इनसाइड एंड द कार अनलॉक्स। सो दीज आर सम ऑफ द कन्वीनियंस फीचर्स जो आप लोगों को आजकल बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियों में मिलते हैं, या फिर आप लोगों को टॉप वेरिएंट लेना पड़ता है। बट ओवर हियर विद होंडा, यू गेट ऑल ऑफ दिस इन द बेस वेरिएंट। बेस वेरिएंट से ही आपको अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सो ऑल in all guys, the base variant is pretty loaded up, and that is all you would need, except for some of the features which are not there in this variant that will also be covered. तो guys, अब हम आ चुके हैं सिटी के कैबिन के अंदर, and it is rightly said by Honda, this is the cockpit of supremacy. Just look at all the material that has been used. वैसे तो पूरा हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा ऊपर आपको, बट उतना भी हार्ड नहीं है। गुड क्वालिटी प्लास्टिक हैज़ बिन यूज्ड। बाकी आप लोगों को आर्मरेस्ट भी मिलता है इसमें। बेस वेरिएंट के हिसाब से आप लोगों को सब कुछ मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है गाड़ी के अंदर। अब जैसे मैंने गाड़ी कर दी है स्टार्ट, लेकिन वो आप लोगों को ज़्यादा इंजन नॉइज़ भी आएगी नहीं, बिकॉज ऑफ दैट 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड वीटेक मोटर।
You get an 8-inch touch screen on this one एंड बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटो एसी भी मिलता है गाइस, और यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिलता है। इसके ऊपर के वेरिएंट्स में आप जाओगे तो आपको हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग मिलेगा, और यहाँ पे मैनुअल IRVM मिलेगा आपको डे नाइट। यू गेट अ 6 स्पीड गियर बॉक्स विद दिस। ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज का है, बहुत कुछ रखा हुआ है मैंने। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे गाइस इस गाड़ी की लगती है वो ये लगती है कि इसमें जो ग्लास एरिया है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है, द ऑल राउंड विजिबिलिटी ऑफ दिस कार वाइल ड्राइविंग, दैट इज सीरियसली इम्पेक्केबल। ये जो डैशबोर्ड भी है वो भी काफ़ी लंबा है। तो लंबे डैशबोर्ड का फ़ायदा ये है कि आपको एक बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करता है। व्हेन यू ड्राइव द कार यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज़ ऑल अबाउट द फील ऑफ ड्राइविंग व्हेन इट कम्स टू होंडा सिटी। आपको मिरर मिलता है विद नो लाइट, बट यू गेट अ मिरर ओवर हियर। You even get a mirror for the driver's side, which is a miss in most of the cars these days. दो लाइट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं और एक लाइट बीच में भी मिलती है आपको। एंड द माइक्रोफोन इज ओवर हियर फॉर कॉल्स। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल की फंक्शनैलिटी भी ऑफर करता है। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs भी ऑफर करती है होंडा। सो अगर आप लोग देखोगे कि भाई गाड़ी लोडेड है विद सेफ्टी फीचर्स, विद स्पेस, और बड़ी गाड़ी है, 4.5 मीटर्स प्लस ये कार है, तो मुझे तो इसका बेस वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। इस कार में आपको कनेक्टेड कार टेक तक मिलता है, मतलब बेस मॉडल से ही आपको कनेक्टेड कार टेक मिलता है, और वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं मिलता है, आपको पूरे 5 साल के लिए कनेक्टेड कार टेक मिलेगा, एंड दैट इज़ विद एलेक्सा। एंड द अदर थिंग इज दैट यू ऑल्सो गेट द होंडा कनेक्ट ऐप, जैसे ब्लू लिंक का ऐप है या फिर टाटा का ऐप है। तो इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं विच आर कंफर्टेबल, और उसमें आप सीट कवर्स आपको चढ़ाने पड़ेंगे अगर आपको लेदर सीट्स चाहिए। तो बेस मॉडल में ही आपको पुश बटन स्टार्ट भी मिलता है। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज कि इस समय आप लोग अपना रिसर्च तो कर ही रहे होगे, उस रिसर्च को थोड़ा सा और ब्रॉडन करिएगा और चेक करिएगा कि आपको बेस वेरिएंट से इतनी फीचर लोडेड कोई गाड़ी मिल रही है कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ऑल राउंड पैकेज कोई और कार इस समय ऑफर कर रही है। सो दैट इज द सोल रीजन व्हाई आई हैव गॉन फॉर दिस कार इन द फर्स्ट प्लेस। अब आप लोगों को मैं बैक सीट एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कार का। लेट मी गेट इनटू इट। तो गाइज मेरी तो हाइट है 5 फीट 7 इंचेस एंड देर इज मोर देन इनफ ऑफ लेग रूम एंड हेड रूम फॉर मी। तो मेरी हाइट का बंदा है उसको तो बहुत ही कंफर्टेबल लगने वाली है ये जगह। अब मैं आप लोगों को अपने 6 फीट के दोस्त के साथ भी बैठा के दिखा देता हूँ कि उसको कितना कंफर्टेबल लग रहा है। लेट्स गो। काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस है बैक सीट में। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट 6 फुट है पूरी, एंड आई हैव एम्पल हेड रूम, और नी रूम तो भर भर के। एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल बैक सीट एक्सपीरियंस विद द हेड रेस्ट, एंड आपको वो अच्छा रिक्लाइन एंगल मिलता है जो जिससे आपकी ज़्यादा बैक स्ट्रेन ना हो। द लोअर थाई सपोर्ट आई वुड से इज डिसेंट, इट्स वेरी कंफर्टेबल। द बेस्ट पार्ट विद दिस रेज्ड, इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं काफ़ी रेज्ड है, सो आपको पैर रखने के लिए बहुत अच्छा वो मिलता है। So another convenience feature is the rear AC vents that are offered in this car, which will make the backseat experience more comfortable and airy. Non-adjustable headrests, और ये आपको ZX तक मिलेंगे, मतलब अगर आप टॉप वेरिएंट भी ले लोगे तो भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं देता होंडा। लेकिन मेरी हाइट के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई लंबा इंसान बैठ रहा है तो हो सकता है उसे एडजस्टेबल हेडरेस्ट चाहिए होता। फ्लोर भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो 3 people कैन सिट इन दिस कार, एंड द केबिन इज ऑल्सो वाइड इनफ, और आपको बीच वाले पैसेंजर के लिए भी आपको हेडरेस्ट मिलता है। सो लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस ऑफ दिस व्हीकल। तो बहुत ही अच्छा स्क्वायर शेप्ड बूट आता है। लोडिंग लिप है लेकिन वो आपको कंपटीशन में भी मिलेगा। 506 liters is the boot space over here. So guys, now let's talk about what I have not liked about Honda City, and trust me, it really breaks my heart to say all of this because I'm a big fan. So the first thing that I have not liked, and that is maybe I'm asking for too much now, लेकिन गाइज जिन लोगों को सनरूफ की चाह है, इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल में सनरूफ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप मिड वेरिएंट लोगे तो सनरूफ मिल जाएगा, और टॉप वेरिएंट में तो ऑब्वियसली मिलेगा ही।
मेरे लिए सनरूफ इज़ मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक अपग्रेड रादर देन अ नेसेसिटी और इवन अ गुड टू हैव फीचर। तो इसीलिए मैंने सनरूफ वाली कार को ऑप्ट नहीं करा था, और ऑब्वियसली पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे। तो ये एक मिस है, मैं स्टिल बोलूँगा कि ये एक मिस है। द अदर मिस दैट आई हैव नोटिस, द कॉन ऑफ दिस कार इज़ द साउंड क्वालिटी ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। हालांकि वो इजीली अपग्रेडेबल है, बट स्टिल आई थिंक होंडा शुड हैव वर्कड ऑन द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस व्हीकल, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स का ही सेटअप मिलता है, ट्वीटर्स नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। और ट्वीटर्स चाहिए तो आपको मिड वेरिएंट और हायर वेरिएंट्स पे ही जाना पड़ेगा, 3 ही वेरिएंट हैं ऑन ऑफर करेंटली। तीसरा मिस जो मुझको लगता है वो ये है कि इस गाड़ी में 15 इंच के टायर्स आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग टायर प्रोफाइल देखोगे इस कार का तो वो है 185/60 R15। तो थोड़े से अगर वाइडर टायर्स ऑफर कर देती होंडा, 16 इंचर्स आपको मिलते हैं मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में फिर से। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लगती हैं इस वेरिएंट के बारे में। मेरे हिसाब से अगर आप 13-14 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो एटलीस्ट 16 इंचेस तो आपको अलॉय व्हील्स मिलने ही चाहिए। बाकी सनरूफ नहीं है गाड़ी में, आई एम ओके विद दैट। इवन द साउंड क्वालिटी कैन बी अपग्रेडेड वेरी इजीली, बट you will have to spend a good amount on upgrading the tires and the alloy wheels. तो अभी तक तो मैंने अपग्रेड नहीं करवाया है। when these tires will run out तो फिर मैं 16 इंच alloy wheels लगवाऊंगा अपनी कार में। important thing that is not there in this car is an auto dimming IRVM। auto dimming IRVM भी आपको higher variants में ही मिलता है, and it would have been a great add-on कि at least auto dimming IRVM तो Honda ने add कर दिया होता है इसमें। So guys, now let's talk about what I have liked and not liked about Honda. Honda का जो प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स एक्सपीरियंस है बहुत ही कमाल का है, मुझे बहुत ही पसंद आया। और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है जहाँ तक मैंने अभी तक नोटिस करा है। गाड़ी सर्विस में जाती है तो आप लोग अंदर जाके देख सकते हो, सब कुछ अपना खुद ही सुपरवाइज कर सकते हो, जो जो वो गाड़ी में कर रहे हैं आप सामने से देख सकते हो। Let me also tell you a bit about the build quality of this vehicle because these days build quality का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। Honda ने इसमें एस बॉडी स्ट्रक्चर यूज़ करा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम इसके फिट एंड फिनिश से नहीं आई है। तो बिल्ड क्वालिटी की जहाँ तक बात है, वहाँ तक मैंने बम्पर तो टेस्ट करा हुआ है, बम्पर्स बहुत ही हल्के हैं। मतलब अगर ज़रा सा भी आपकी गाड़ी छू भी जाती है तो तुरंत पेंट उखड़ जाता है गाड़ी का, वहाँ पे आपको फिर से पेंट करवाना पड़ेगा। वेल दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव नॉट लाइक्ड। अब जैसे टाटा की बिल्ड क्वालिटी है, मेरे खुद के फ्रेंड के पास टाटा नेक्सॉन है, और वो अगर कहीं पर गलती से लग भी जाती है तो गाड़ी में डेंट तो छोड़िए, स्क्रैच भी ऐसा आता है कि थोड़ा सा रब करो और वो निकल जाता है। बट दैट इज़ नॉट द केस विद होंडा एज फार एज आई हैव नोटिस्ड, क्योंकि जो उसका फ्रंट बम्पर है, इवन द रियर बम्पर, वो मेरे को थोड़ा सा हल्का लगा है गाइस। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में भी अगर लगती है तो बम्पर जो है क्रम्पल हो जाता है। Honda fanboys usually call it the crumple zone, front and back for pedestrian safety। लेकिन मुझे तो वो बहुत ही बड़ा मजाक लगता है गाइस, बिकॉज पेडेस्ट्रियन सेफ्टी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो क्रम्पल हो जाएगा तो जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ आप वैसे नहीं पहुँच सकते जैसा आप पहुँचने वाले थे, है ना। क्या पता आपको गाड़ी साइड में लगा के कुछ करना पड़े या फिर आपकी गाड़ी वैसे चल ही ना पाए। जब मेरी गाड़ी लगी थी आगे से, मैं शायद 50-60 की स्पीड में था और शायद कोई आ गया था मेरी गाड़ी के आगे, लेकिन वो तुरंत क्रम्पल हो गया था, और फिर मेरी गाड़ी का हुआ था बम्पर चेंज। आई हैड टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर दैट। तो वो जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के नाम पे हल्का बम्पर लगा रहा है ना होंडा, वो होंडा को चेंज करना चाहिए। और यही काम टाटा क्यों नहीं कर रहा है, महिंद्रा क्यों नहीं कर रहा है, उन्हें क्या पेडेस्ट्रियंस की नहीं पड़ी है? बस वो चीज़ अगर वो सही कर दे तो इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। और सेफ्टी के बाद सबसे बड़ा शोर मचा हुआ है आजकल ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर। ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट काफ़ी सारे मैं लेके आने वाला हूँ इसी गाड़ी के ऊपर, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू नॉट मिस दैट। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इज़ नॉट इवन एन इशू फॉर दिस कार, लेकिन ऐसा मार्केट में हाइप बना रखा है कि अगर आपका 200, 220, 250 mm ग्राउंड क्लियरेंस, ट्रैक्टर वाला ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए आपको रोड पे चलने के लिए, गड्ढों के लिए, मजाक लगा रखा है आजकल, सही बताऊं मैं। 165 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस इज मोर देन इनफ।
90s का जो ज़माना था जब रोड्स वर इवन वर्स देन टुडे, तब 125 की सिडैन्स आती थी और वो भागती थी रोड्स पे, तब गड्ढे नहीं हुआ करते थे। अब तो नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग मनाली जिस तरीके से आए हैं उसका भी व्लॉग आने वाला है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही बढ़िया रोड्स बन चुके हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग माई चैनल गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वेल, सो दैट आई कैन स्टे मोटिवेटेड टू ब्रिंग more such content for you guys. Well, take care of yourself and drive safe and enjoy the drive, guys.